हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ठीक है बेटा, हम कर रहे हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आज का हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें हम करेंगे बेटा क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन। ठीक है, जितने भी हमारे पास आ रहे हैं सेलिना की बुक में आईसीएसई में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बेटा। चलो पहले क्वेश्चन देख लो, प्रोग्रेस चेक 1 में। ठीक है, इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम है, हमें वो करने हैं बेटा अच्छे से। ठीक है, तो करते हैं बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉलम नंबर 1 हमारे पास क्या है बेटा, पहला फीचर है फीदरी स्टिग्मा हैंगिंग आउट। फीदरी स्टिग्मा किस में होते हैं बेटा, फीदरी स्टिग्मा होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। तो विंड पॉलिनेशन क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है बेटा, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन। ऐसा क्या है जिसमें क्या होता है, मैच्योरेशन का टाइम क्या होता है, डिफरेंट होगा बेटा, तो इसे हम बोलते हैं डाइकोगैमी। तो सेकंड का हो गया डाइकोगैमी। पॉलिनेशन बाय एलिफेंट, रेफ्लेशिया बेटा लार्जेस्ट फ्लावर है। रेफ्लेशिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर जिसकी पॉलिनेशन एलिफेंट्स करते हैं बेटा। तो ऐसे फ्लावर जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं बेटा, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसी पॉलिनेशन होती है एंटोमोफिलस, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है बेटा, आई होप ये सब आपको क्लियर है। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, किसकी ट्रांसफर होती है बेटा, पॉलिनेशन में ट्रांसफर होती है बेटा पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आर, दो तरह की पॉलिनेशन होती है हमें पता है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी हमारे पास क्या होती है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड का आंसर। अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखो बेटा, ये देखो इसमें भी आ गया ना वो। अब थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए द फ्लावर नॉट नीड टू बी लार्ज, ज़रूरी नहीं कि फ्लावर बड़े हों, एंड शोई। ठीक है, तो फ्लावर को बड़े और लार्ज होने, शोई होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, सेल्फ पॉलिनेशन डैश, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन डैश एंड डैश मस्ट मैच्योर एट सेम टाइम। क्या मैच्योर होना चाहिए बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में, एक होना चाहिए एंथर और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, स्टिग्मा। ठीक है, गैमेटोफाइट्स सेम समय पर हमारे पास जो होने चाहिए वो मैच्योर होने चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट यील्ड। सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सी वेराइटी नहीं बनती बेटा, न्यू वेराइटीज नहीं बनती, क्लोन फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है, इन डैश पॉलिनेशन देयर मस्ट बी वेस्टेज ऑफ। क्रॉस पॉलिनेशन में बेटा किसकी वेस्टेज होती है, पॉलेंस की वेस्टेज होती है। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये सारे आपको अपनी बुक पर नोट कर लें ये सारे आंसर। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रेस चेक 2, मेंशन द फॉलोइंग स्टेट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंटाइन इज द आउटर वॉल ऑफ पोलन। तो ये बिल्कुल फॉल्स है बेटा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इंटाइन आउटर नहीं, इनर वॉल है पोलन ग्रेन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड होता है ओपनिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमें हमारे पास क्या है, जाइगोट गिव राइज टू एम्ब्रियो। ये बिल्कुल सही है कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। फोर्थ हमारे पास क्या है, ओव्यूल बिकम फ्रूट। ये बिल्कुल स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, वीडियो को पहले अच्छी तरह से देखें, बाद में आप खुद भी इन आंसर
इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। ओव्यूल से फ्रूट नहीं बनता, ओव्यूल्स से सीड बनता है बेटा। फिफ्थ, ड्राई सेपल्स में परसिस्ट ऑफ इन सम फ्रूट्स फॉल्स बेटा, सेपल्स गिर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का फीचर कौन सा होगा? लार्ज एंड शोई नहीं होंगे तो भी चलेगा। ये भी कि हमेशा क्लोज रहें और ओपन ना हो, ये क्लेस्टोगैमी में होता है लेकिन ज़रूरी नहीं बेटा। स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट सेम टाइम, यही सही स्टेटमेंट है बेटा। दोनों का मैच्योरेशन टाइम बिल्कुल सेम होगा तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगी। पॉलन इज प्रोड्यूस इन, ये बिल्कुल नहीं, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन में होगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड का कौन सा फीचर है? स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट सेम टाइम, ऑप्शन नंबर 3। अब सेकंड देख लो बेटा, एक्साइन एंड इंटाइन आर द पार्ट्स ऑफ। एक्साइन और इंटाइन किसके पार्ट हैं? एक्साइन और इंटाइन आर द पार्ट्स ऑफ पॉलन ग्रेन बेटा, ये पॉलन ग्रेन्स के पार्ट होंगे, ठीक है। अभी हमने देखा इंटाइन रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। स्टेट द नेम ऑफ द चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग प्लांट बाय चूजिंग। ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास आगे है, हमें एक फ्लावर दिया हुआ होगा, उसमें हमें देखना है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो रही होगी। तो फर्स्ट है हमारे पास बेटा डालिया, क्रो, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो। डालिया में बेटा पॉलिनेशन करते हैं बटरफ्लाइज, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट ए का हमारे पास आ गया फर्स्ट। अब हम चलते हैं आगे, बी, मेज़ में कौन। अगर आपने बेटा मेरे लेक्चर सुने हैं, बार बार कह रही हूँ, पहले लेक्चर देखो, आपको पता चल जाएगा कि मेज़ इज़ अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। मेज़ क्या है? एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। तो फर्स्ट का, बी का हमारे पास आ गया विंड, ए का हमारे पास आ गया बटरफ्लाइज। सी, वेलिसनेरिया इज अ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। वेलिसनेरिया में वाटर से क्या होगी? पॉलिनेशन होगी। तो देख लो बेटा, ये सारे आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। सेकंड है हमारे पास मैच द आइटम्स। मैच द फॉलोइंग है, चलो करने की कोशिश करते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस, कलर चेंज कर लें, कौन सा कलर करें? ब्लैक कर लेते हैं, नहीं ब्लैक नहीं, रेड ही अच्छा है। जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है बेटा? वो मेल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। जनरेटिव न्यूक्लियस टूटता है और मेल न्यूक्लियस बनते हैं। जर्म पोर किस में होती है बेटा? जर्म पोर हमारे पास क्या होगा? जर्म पोर किसका आंसर हो सकता है? पॉलन ट्यूब बेटा। जर्म पोर क्या फॉर्म करती है? पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो होगी वो जर्म पोर की वजह से होगी। एक्साइन का सरफेस बेटा रफ होता है, बहुत रफ होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बनता है उसे हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट से बेटा सीड कोट बनता है, और सीड कोट का नाम एक टेस्टा और टैगमन भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एग न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन होती है। तो आंसर देख लो, जनरेटिव न्यूक्लियस पहले का हो गया हमारे पास 5 मेल न्यूक्लियाई, जर्म पोर से सेकंड का हो गया 1, पॉलन ट्यूब एक्साइन रफ होती है, तो 6 सी। और सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट टेस्टा है और एग न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन होगी। आंसर मैच कर ले बेटा, कहीं नहीं जा रहे आंसर, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। ये तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगी, इसका सेल्फ पॉलिनेशन भी आ सकता है बेटा,
और ऑटोगैमी भी होगा इसका आंसर, ऑटोगैमी। ठीक है, दोनों ही आंसर आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है, ऑटोगैमी ज़्यादा सूटेबल है। डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन फॉर, डिफरेंट टाइमिंग किस में होती है बेटा मैच्योरेशन में? डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन इन गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसका आंसर हमारे पास क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम होता तो हम डाइकोगैमी बोलते। तो डैश इज़ अ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, कलर चेंज करके लिख देती हूँ आंसर, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ वेलिसनेरिया बेटा, वेलिसनेरिया क्या है? एक वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है। ठीक है, तो पहले का हमारे पास हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। ठीक है बेटा, बी का हमारे पास हो गया क्रॉस पॉलिनेशन और वेलिसनेरिया हमारे पास वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है। अब हम चलते हैं आगे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा? एक मिनट। नेम द पार्ट्स ऑफ द ओवरी विच गिव राइज टू। तो ओवरी के किस पार्ट से क्या बनेगा? तो सीड कहाँ से बनता है बेटा? सीड बनता है ओव्यूल से, फ्रूट बनता है ओवरी से। ठीक है, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है बेटा। आंसर लिख लो, फ्रूट फॉर्मेशन होगी ओवरी से। फ्रूट वॉल से क्या बने? फ्रूट वॉल कैसे बनती है बेटा? ओवरी की वॉल से। ठीक है, क्या बनती है? फ्रूट वॉल बनती है। या होप आंसर आपको क्लियर है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए हमें एक वर्ड देना है। फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें क्या होंगे? मेल और फीमेल पार्ट होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलते हैं बाईसेक्चुअल फ्लावर, बाईसेक्चुअल फ्लावर। ठीक है, 2 in 1 अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ ट्विग, फ्लावर की अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं बेटा, इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर चैप्टर देखना आप, उसमें मैंने बताया है। व्हेन pollen grain of flower reach the stigma, when pollen grain of the flower reach the stigma of the same flower, दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दोनों हाँ आंसर हो सकते हैं बेटा। सारे देख लो, एक फ्लावर जिसमें दोनों मेल और फीमेल होंगे उसे हम बाइसेक्चुअल बोलते हैं। फ्लावर की अरेंजमेंट को ट्विग पर हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। व्हेन फ्लावर pollen grain ऑफ फ्लावर रीच द स्टिग्मा एट द सेम फ्लावर, उसे हम ऑटोगैमी बोलेंगे। डी हमारे पास क्या है? व्हेन मैच्योरेशन टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर इज डिफरेंट, किस में होता है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में होगा बेटा ये सब। ठीक है, स्टिग्मा एंड एंथर डू नॉट ग्रो अप एट द सेम हाइट विच फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये है बेटा हेट्रोस्टाइली। ठीक है, हेट्रोस्टाइली मतलब स्टाइल की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं, यहाँ लिख दूं बेटा और कलर से लिख देती हूँ। हेट्रोस्टाइली किस में होगी? एंटोमोफिलस, सॉरी, इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफिली बेटा। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। और पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय बर्ड्स, इसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली पुत्र जी, ऑर्निथोफिली। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। एक बार सारी टर्म्स देख लें, एक बार प्रॉपर सारी टर्म्स देख ले बेटा। अब हम चलते हैं आगे। एक शॉर्ट आंसर टाइप बेटा, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है टर्म्स को। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ऑर्निथोफिली, एलिफोफिली और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली को आप लिख सकते हैं बेटा पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। जब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होगी तो उसे हम ऑर्निथोफिली बोलेंगे। एलिफोफिली क्या होगी बेटा?
पॉलिनेशन बाय एलिफेंट्स, क्या होगी? पॉलिनेशन बाय एलिफेंट्स। अब देखो बेटा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आप समझो कि इसमें नेचर का कोई रोल नहीं है। जिसमें नेचर का कोई भी रोल ना हो और ह्यूमंस की वजह से कि हमें डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन चाहिए, ठीक है, और उसमें हम अपने आप पॉलन ग्रेन को उठाते हैं और स्टिग्मा पे रख देते हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। व्हाट हैपन टू द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं बेटा। एक मिनट, इसे मैं साफ साफ लिख देती हूँ क्या होता है। ओव्यूल किस में बदल जाते हैं? सीड बन जाता है। सेपल्स और पेटल्स गिर जाती हैं बेटा, फॉल ऑफ, ठीक है। स्टेमन्स भी फॉल ऑफ हो जाते हैं बेटा। मेंशन एनी टू कंट्रोवर्सीज इन द फ्लावर विच फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन। कोई ऐसी नेचर भी फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, उसमें क्या हम लिख सकते हैं? यूनिसेक्चुअलिटी, यूनिसेक्चुअल फ्लावर होते हैं बेटा। डाइकोगैमी होती है, ठीक है, क्या होती है? डाइकोगैमी बेटा, जिनकी वजह से क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन होती है। अच्छे से देख लो, यूनिसेक्चुअलिटी और डाइकोगैमी बेटा। अब हम चलते हैं आगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्लावर ऑफ प्लांट कंसर्न? इनका क्या फ़ायदा है बेटा? लॉन्ग एंड फीदरी स्टिग्मा। अगर स्टिग्मा लॉन्ग होगा और फीदरी होगा बेटा, देखो अगर स्टिग्मा ऐसे लॉन्ग हुआ और फीदरी हुआ तो बड़े अच्छे से वो कैच कर पाएगा पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे आसानी से आकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले का बेनिफिट। अब सेकंड, ब्राइटली कलर्ड पेटल, ये अट्रैक्शन करते हैं बेटा, अट्रैक्शन, ठीक है। इंसेक्ट्स जो है कलर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इंसेक्ट आएंगे तो पॉलिनेशन होगी। स्मूथ एंड लाइट पॉलन ग्रेन, जितने पॉलन ग्रेन लाइट होंगे बेटा वो उतनी आसानी से बेटा वो दूर दूर तक पहुंच जाएंगे, उड़ जाएंगे हवा के साथ। तो ये इनके बेनिफिट हो गए। प्रोट्यूडिंग एंड इजीली मूवेबल एंथर, अगर एंथर इजीली मूवेबल है तो हवा के साथ बेटा आएंगे और पॉलन ग्रेन रिलीज कर देंगे फटाफट। फ्रेग्रेंट नेक्टर, ये भी रिवॉर्ड है एक तरह का इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। इंसेक्ट आएंगे तो पॉलिनेशन होगी। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ये वीडियो देखो बेटा आप, बड़े अच्छे से मैंने सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी हैं। लिखो क्लास 9th ICSE पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पार्ट 3 टू में बेटा मैंने सारी की है, सारी एक्सप्लेन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये भी बेटा मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में बताया है कि पॉलन ट्यूब जो बनती है वो रास्ता देती है मेल गैमीट को आगे जाने के लिए, ठीक है। ये बन गई पॉलन ट्यूब और इसकी वजह से ही मेल गैमीट आगे जा पाएंगे और यही एग्जैक्ट बेटा माइक्रोपाइलर एंड तक लेके जाती है मेल गैमीट को, ठीक है। पॉलन ट्यूब के बिना जो मेल गैमीट है वो पहुंच नहीं पाएंगे। ओके, गिवन बिलो। ओके, पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है? ये रफ सी लेयर हमारे पास है एक्साइन। ये सेकंड वाली हमारे पास है इंटाइन। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा? पॉलन ट्यूब है। तो ये डायग्राम आप यहीं से देख सकते हो जो पिछले में पूछा गया था। फोर्थ हमारे पास है बेटा, फोर्थ है, यहाँ लिख दूँ? एक मिनट, फोर्थ मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ। फोर्थ है ट्यूब न्यूक्लियस। क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस। फिफ्थ है हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। लेबलिंग कर दिया है बेटा हमने, ठीक है। ये सारी लेबलिंग होगी, एक्साइन, इंटाइन, पॉलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन के आंसर दे 1 2 3 एंड 4 5 को हमने लेबल कर दिया है।
वेयर डज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन टेक्स प्लेस, तो बेटा जर्मिनेशन होगी स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आकर गिरेगा, जो उनकी स्टार्च है, प्रोटीन्स है, वो मैच होंगी और फिर जर्म पोर की वजह से ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जर्मिनेशन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फोर, फोर हमारे पास क्या है एक बार देख लें। फोर हमारे पास है बेटा ट्यूब न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। व्हाट हैपन टू द, ओके, फिफ्थ हमारे पास था जनरेटिव न्यूक्लियस, तो वो क्या बनाएगा बेटा, वो बना देगा टू मेल न्यूक्लियाई, दो मेल न्यूक्लियाई बन जाएंगे किसमें, जनरेटिव सेल से। तो ये हमने कर लिया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो एक और हमारे पास डायग्राम है बेटा, इसे भी देख लो अच्छे से। वन हमारे पास क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं रेड। फर्स्ट हमारे पास है बेटा पॉलन स्टाइल है, पॉलन ट्यूब नहीं है ये। फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्टाइल है। दूसरी हमारे पास क्या है, पॉलन ट्यूब है बेटा। तीसरा हमारे पास है न्यूसेलस, या फिर ये पोलर न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड हमारे पास है पोलर न्यूक्लियाई, थर्ड हमारे पास है पोलर न्यूक्लियाई। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ है बेटा एम्ब्रियो सैक, फोर्थ क्या है, एम्ब्रियो सैक। फिफ्थ हमारे पास है एंटीपोडल्स, ठीक है, एंटीपोडल है। और सिक्स हमारे पास है माइक्रोपाइलर एंड बेटा। ठीक है, देख लो सारे कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्टाइल है। सेकंड हमारे पास क्या है, पॉलन ट्यूब है। थर्ड हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है। फोर्थ हमारे पास है एम्ब्रियो सैक। फिफ्थ हमारे पास है एंटीपोडल्स और सिक्स्थ हमारे पास है माइक्रोपाइलर एंड। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो पहला हमने कर लिया, नेम द पार्ट लेबल्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। व्हाट हैपन टू द ओवरी, ओवरी बेटा क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाती है। ओव्यूल क्या बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद। सिनर्जिड्स बेटा गाइड करते हैं, एक मिनट, इसे क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये गाइड करते हैं बेटा मेल गैमीट्स को, गाइड करते हैं मेल गैमीट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए। व्हाट डज द स्टिग्मा प्ले रोल इन, स्टिग्मा की वजह से ही तो सब होगा बेटा, स्टिग्मा की वजह से ही पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब बनेगी और प्लस और क्या होता है, स्टिग्मा की वजह से जर्मिनेशन हो सकेगी बेटा, क्या हो सकेगी, जर्मिनेशन हो सकेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर्स एक्सरसाइज बेटा। थैंक यू सो मच, आप इसे सारी देखें आप वीडियो, आपको सारे आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अब हम मिलेंगे आपको कल नए चैप्टर के साथ, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। थैंक यू सो मच।